चीन आया भारत के कदमों में, तालिबान से बचने के लिए भारत से कर रहा विनती। भारत से कह रहा बचा लो पाकिस्तान को, नहीं तो तालिबान तबाह कर देगा पाकिस्तान को और डूब जाएंगे चीन के हजारों मिलियन डॉलर। दोस्तों, भारत ने चीन की औकात 2 दिन में याद दिला दी है। बीते 2 दिन पहले चीन ने भारत को ताइवान के मुद्दे पर धमकी दी थी और ताइवान से दूर रहने की सलाह दी थी। तो अब अचानक भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीनी स्पेशल राजदूत गिरते पड़ते भारत दौड़कर आए हैं। आज से पहले तक चीन कभी भी इतनी अफरा तफरी में अपने राजदूतों को भारत नहीं भेजा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का चीन में कितना डर है। वहीं भारत जितनी भी मुश्किल में हो, कभी भी चीन के सामने नहीं झुकता है। चीनी राजदूत भारत पहुंचे, 2 मुद्दों पर बात हुई, जिसमें से एक अफगानिस्तान को लेकर था और दूसरा मुद्दा ताइवान से जुड़ा था। एशिया में भारत के बढ़ते धाक को देख चीन राष्ट्रपति ने अपना माथा पकड़ लिया है। दरअसल दोस्तों, जब भी बात एशिया के राजा की आती है तो सबसे पहले नाम भारत का ही आता है। एशिया के किसी भी कोने में कोई भी उथल पुथल मची हो तो भारत ही वो इकलौता देश है जो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मामले को रफा दफा कर देता है। चीन हमेशा भारत को आंख दिखाने का काम करता है, लेकिन जब उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है तो भारत के कदमों में आकर सहायता की भीख मांगने लगता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन इस तरीके से भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। जब जब भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर खतरनाक रूप लेती दिखी, तब तब चीन का ध्यान भटकाने के लिए बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की भारत कोशिश करता आया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत ने चीन के साथ ऐसा क्या कर दिया है। चीन जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, उसके कदमों में आकर अपनी खैरियत की दुहाई करनी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में भले ही सत्ता तालिबान की हो, लेकिन उसको चला भारत ही रहा है। भारत के एक एक इशारे पर तालिबान अपना फैसला बदल लेता है। अब तालिबान भारत के दिखाए गए रास्तों पर भला क्यों न चले, क्योंकि जब तालिबान को पेट भरने तक का अनाज नहीं बचा था, दुनिया तालिबान को छेड़ती जा रही थी, उस वक्त भी भारत ने सबसे आगे आकर अनाज और दवाइयों की सप्लाई की। तालिबान को भारत ने जगह दी। उससे अब तालिबान समझ चुका है कि अफगानिस्तान को डूबने से कोई बचा सकता है, कोई तिनके का सहारा बन सकता है तो वह केवल भारत ही बन सकता है। तालिबान पाकिस्तान को, जिसे कभी अपना सबसे बड़ा हमदर्द और अपना गुरु समझता था, उसे भी किनारे कर दिया है। अब यहाँ पर आप संयोग देखिए, तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई डूरंड लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए सीमा पर पिलर्स को तोड़ रहा है। तो पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान को भारत उकसा रहा है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वह तालिबान को संभाल पाए, इसलिए अब पाकिस्तान अपने गुरु के पास चीन पहुंचा और चीन से दरख्वास्त लगाई तो चीन भी भागते भागते भारत आ गया है। अब भला पेट में अन्न भारत का, तो कैसे चीन की बात माने। अब इसी मसले को हल करने के लिए चीन ने अपने एक स्पेशल राजदूत को नई दिल्ली भेज दिया है। दरअसल जैसा कि आप जानते होंगे कि जब पिछले साल अगस्त के महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी थी, तो उसके पहले चीन अफगानिस्तान में भारी निवेश करने वाला था, लेकिन अब यह चीन के लिए काफी मुश्किल हो गया है। वहीं तालिबान पहले ही ऐलान कर चुका है कि भारत ने जितने भी निवेश अफगानिस्तान में कर रखे हैं उस पर जरा भी आंच नहीं आएगी। तो वहीं आइए आपको बताते हैं कि दुनिया को आंख दिखाने वाला चीन अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्यों भारत के कदमों में गिर गया है। दरअसल चीन को यह डर सताने लगा है कि तालिबान जिस तरीके से आतंकी रूप लेता जा रहा है, पाकिस्तान को एक देश के रूप में मानने से इनकार कर रहा है, उससे चीन को भी बहुत खतरा है। क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में बहुत भारी मात्रा में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कई सौ मिलियन डॉलर को इन्वेस्ट कर रखा है। तो वहीं चीन भारत से कह रहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी ना बनने दिया जाए, इस पर भारत उसका सहयोग करे। चीन भी आतंकी वारदातों से परेशान है। एक आतंकवादी संगठन जिसे ईस्ट तुर्किश इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM नाम से जाना जाता है, उसने चीन की नाक में दम करके रखा है। तो अब वही भारत आए चीनी विदेश राजदूत ने बयान दिया है कि दोनों देशों ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए बातचीत बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा देने पर सहमति जताई है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच, चीन भारत के बीच बातचीत हुई। अब चीन को यह समझ में आ गया है कि भले पाकिस्तान उसका उल्लू ना बना हो, लेकिन जब बात अफगानिस्तान की आएगी तो भारत का सहारा तो जरूर लेना पड़ेगा। वहीं ताइवान के मुद्दे पर भी चीन डरा हुआ कहीं भारत अमेरिका का सहयोग ना कर दे। इसके लिए भी चीनी ड्रैगन अपने राजदूत को भारत भेजा है।
चीन पहले भी भारत से कह चुका है कि भले ही तालिबान के मुद्दे पर चीन का सहयोग ना करे, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर भारत शांत रहे। तो दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। यह खबर जुड़ी है भारतीय तिरंगे को लेकर। भारत को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं और इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय को अपने घर में झंडा तिरंगा लहराने का आह्वान किया है। लेकिन इसी बीच तिरंगे को लेकर दो ऐसे देशों से खबर आई कि हमारा टुकड़ा पाकिस्तान परेशान होकर अपना माथा पीटने लगा है। सबसे पहले भारत के करीबी दोस्त इजराइल ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत के तिरंगे की डीपी को लगा लिया। तो अब दुनिया के मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का में भी तिरंगे को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मक्का में भी तिरंगा फहराया गया है, जहां पर 90% से अधिक मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं, वहां पर भी तिरंगा फहराया गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। क्या खबर है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल होने के अवसर पर इसे आजादी के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है और हर भारतीय से अपने घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में तिरंगे को फहराने की बात कही है। वैसे तो यह महोत्सव 13 से 15 अगस्त के बीच चलेगा, लेकिन इसी बीच मोदी ने हर भारतीय से अपनी सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे में बदलने को कहा था, जिसके बाद इजराइल तक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत के तिरंगे की फोटो लगा दी है। सोशल मीडिया पर डीपी बदलने की शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी ने की। इसके बाद राज्य की सभी सरकारी सोशल मीडिया पर भी तिरंगे की डीपी लगाई गई। तो वहीं भारत से हजारों किलोमीटर दूर मक्का मदीना में भी भारत के तिरंगे को फहराने की तस्वीर सामने आई, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। सच्ची देशभक्ति क्या होती है, यह मक्का मदीना में देखा जा सकता है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाला मक्का मदीना जब भारतीय तिरंगे को लहराया गया, उसके बाद यह पूरी दुनिया में वायरल हो गया। पाकिस्तान जो भारत के मुसलमानों को बरगलाने की कोई कसर नहीं, तो उसी वक्त यह जिंदा तस्वीर पाकिस्तान को डूब मरने पर मजबूर कर रही है। भारत के लोगों ने एक बार फिर से भारत की सरहद से बहुत ही दूर पूरी दुनिया को दिखा दिया है, वह चाहे जिस मुल्क में रहे, जिस धर्म को माने, लेकिन उनके दिलों में बस हिंदुस्तान बसता है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पर भारत जैसी तमाम जातियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहती है और सबको अपने धर्म, अपने जीवन जीने का स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। भारत ही इकलौता वो देश है जहां पर कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपना सकता है। पाकिस्तान के पीओके में भी समय समय पर भारतीय तिरंगे की तस्वीरें आती रहती है। जब भी पीओके के लोग सड़कों पर पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं, उनके हाथों में भारत का तिरंगा होता है और वह भारत में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आजादी के 75वें महोत्सव के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें। धन्यवाद।